सन 1650 और 60 के बीच शिवाजी महाराज ने पुणे जिले जितनी अपनी छोटी सी जागीर में कोंकण को जोड़ा। फिर अफजल खान को मारकर सातारा और कोल्हापुर जिलों के कई हिस्से जीते। मुगल इसके बदले कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि उनके यहाँ गृह युद्ध चल रहा था। सम्राट शाहजहां के बेटे आपस में तख्त के लिए लड़ रहे थे। दिल्ली आगरा में बैठे दारा शिकोह को तो सन 1633 में ही युवराज घोषित किया जा चुका था। शुजा ने बंगाल में और मुराद बख्श ने गुजरात में अपने आप को सम्राट घोषित कर लिया था। तो फरवरी सन 1658 में औरंगजेब ने दक्कन छोड़कर आगरा की ओर कूच किया। इतने में बनारस के पास बहादुरपुर के युद्ध में दारा ने शुजा को हराकर वापस बंगाल भगा दिया। उधर मालवा सूबे के मुख्यालय उज्जैन के पास औरंगजेब ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को अपने साथ मिला लिया और अप्रैल सन 1658 में धर्मत के युद्ध में शाही सेना को बुरी तरह से हरा दिया। फिर मई में आगरा के पास समूहगढ़ के युद्ध में फिर से एक बार औरंगजेब ने शाही सेना को हरा दिया। दारा को राजधानी छोड़कर भागना पड़ा और आगरा, दिल्ली और मुगल सिंहासन पर औरंगजेब का कब्जा हो गया। शुजा ने फिर से बंगाल से चढ़ाई की, पर जनवरी सन 1659 में औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर प्रयागराज के पास खजवा के युद्ध में फिर से शुजा को हरा दिया। मीर जुमला ने शुजा का बंगाल तक पीछा किया और शुजा को भारत से बाहर बर्मा खदेड़ दिया। इसके बाद मीर जुमला बंगाल के सूबेदार बने और कुछ समय बाद उन्होंने आसाम पर भी हमला किया। दारा शिकोह ने फिर से एक बार कोशिश की, पर मार्च सन 1659 में अजमेर के पास देवराई के युद्ध में शाही सेना ने उन्हें फिर से हरा दिया। इसके बाद दारा शिकोह को कैद करके मृत्युदंड दिया गया। बचे हुए मुराद बख्श को भी औरंगजेब ने नहीं बख्शा और लगे हाथ मृत्युदंड दे डाला। आसपास के शत्रुओं को मिटाने के बाद अब बारी थी बाहर के शत्रुओं की। साम्राज्य में जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। सन 1658 में काबुल और पेशावर के बीच खैबर क्षेत्र में खुशाल खान खट्टक ने विद्रोह किया तो औरंगजेब ने उन्हें रणथंबोर अथवा ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम ने तो सन 1654 से ही विद्रोही तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। फिर जब सन 1658 में मुगल राजकुमारों ने आपस में लड़ना शुरू किया तो जोधपुर और आमेर तो दारा शिकोह की तरफ हो लिए और राणा राज सिंह ने औरंगजेब का साथ देने का दिखावा करके आमेर और जोधपुर राज्यों पर छापे मारे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुराद बख्श के गुजरात और मालवा सूबों पर भी छापे मारे। इस तरह से उन्होंने मेवाड़ राज्य का विस्तार कर लिया। गलती से औरंगजेब ने इसे अपनी मदद समझा और तख्त संभालते ही राणा राज सिंह की इन विजयों को मंजूरी दे दी। ऐसा ही कुछ शिवाजी महाराज भी करने वाले थे। बुंदेलखंड के विद्रोह को सन 1661 में दबा दिया गया, जिसमें वहां के एक सामंत चंपतराय वीरगति को प्राप्त हो गए। इन्हीं के बेटे छत्रसाल ने बाद में मुगलों को हराकर बुंदेलखंड में अपना राज्य कायम किया। औरंगजेब ने अपने अत्यंत विश्वस्त मामा शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज को मिटाने के स्पष्ट आदेश देकर सन 1659 में दक्कन रवाना किया। औरंगजेब को शाइस्ता खान पर इतना भरोसा था कि सम्राट शाहजहां और दारा शिकोह को जब आगरा में कैद किया गया तो किले का कार्यभार शाइस्ता खान को ही सौंपा गया था। जब शिवाजी महाराज अफजल खान से निपट रहे थे तब शाइस्ता खान दक्कन के रास्ते में था। सन 1659 के आखिरी दिनों में शिवाजी महाराज ने पन्हाला के युद्ध में बीजापुर के रुस्तम जमान को हराकर जनवरी सन 1660 में बीजापुर के इलाकों पर छापे मारे। इतने में शाइस्ता खान औरंगाबाद होते हुए अहमदनगर पहुंच गया और आते ही उसने शिवाजी महाराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने फरवरी तक पुणे पर कब्जा कर लिया, लेकिन कोंढाना, पुरंदर और पुणे के आसपास के किले मराठों के पास ही रहे। मराठों ने मुगलों को इतनी कड़ी टक्कर दी कि शाइस्ता खान आगे नहीं बढ़ सका। इतने में अली आदिल शाह और बड़ी बेगम ने करनूल के सूबेदार सिद्दी जौहर को सलाबत खान का खिताब देकर शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए पन्हाला रवाना किया। सिद्दी जौहर ने जंजीरा के सिद्दियों को भाईचारे की दुहाई देकर अपने साथ मिला लिया और कोंकण के छोटे छोटे राजाओं, यहां तक कि यूरोपियन व्यापारियों को भी अपनी तरफ कर लिया। मई सन 1660 में सिद्दी जौहर ने शिवाजी महाराज को पन्हाला में घेर लिया। उसने बड़ी खूबी से घेराबंदी चलाई और राजापुर के अंग्रेजों ने तोपें और गोला बारूद देकर उसकी भरपूर मदद की। नेताजी पालकर बीजापुर की सेना पर पीछे से छापे मार रहे थे, पर उसका कोई खास असर नहीं हुआ। इससे शिवाजी महाराज खतरे में आ गए।
जुलाई में शिवाजी महाराज ने सिद्दी जौहर के सामने आत्मसमर्पण की चाल चली। सिद्दी जौहर झांसे में आ गया और उसने घेरा ढीला कर दिया। इसका फायदा उठाकर बरसात की एक रात में शिवाजी महाराज गुप्त रास्ते से पन्हाला से विशालगढ़ निकल गए। इस दौरान बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने 500 मराठों के साथ घोड़खिंड में आखिरी सांस तक लड़ते हुए बीजापुरी सेना का रास्ता तब तक रोके रखा जब तक शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंच गए। अपने स्वामी की रक्षा के लिए उनका यह आत्म बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। इसी कारण घोड़खिंड का नाम बदलकर पावनखिंड रख दिया गया। इस तरह से पन्हाला की घेराबंदी का कोई परिणाम नहीं निकला। अगर इस समय कहीं शाइस्ता खान भी पन्हाला आ जाता तो शिवाजी महाराज का क्या होता? और यहीं उससे गलती हो गई। सिद्दी जौहर ठगा सा महसूस करने लगा। ऊपर से सुल्तान अली आदिल शाह के ताने कि तुमने साजिश करके शिवाजी को बचकर निकल जाने दिया। अगस्त में चाकन के किले पर मुगलों ने धावा बोला, लेकिन उसे जीतते जीतते उनके पसीने छूट गए। इससे आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो शाइस्ता खान पुणे के लाल महल में बैठे बैठे शिवाजी महाराज का पहाड़ों से निकलकर आने का इंतजार करने लगा। शिवाजी महाराज अब भी दो दुश्मनों के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने दोनों तरफ मित्रता का पत्राचार शुरू कर दिया। अपने पन्हाला के बचे हुए सैनिकों को कोई कष्ट न हो, इसीलिए उन्होंने सितंबर में पन्हाला आदिल शाह के हवाले कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद बीजापुर में अली आदिल शाह ने अपनी मां बड़ी बेगम से सत्ता छीनकर उन्हें साल भर के लिए हज पर भेज दिया। फिर उन्होंने शाहजी राजे को महाराष्ट्र भेजकर शिवाजी महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पुणे में बैठा शाइस्ता खान भी ढील पोल कर रहा था, क्योंकि वो सोचता था कि पहाड़ी लड़ाइयों में मुगलों को भारी नुकसान होगा और अगर जीत भी गए तो औरंगजेब द्वारा उसे किसी मुश्किल सूबे में भेज दिया जाएगा। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को दबाने के लिए गुजरात से जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को पुणे भेजा, इस संदेश के साथ कि जितनी जल्द हो सके शिवाजी को मिटा दो। पर शाइस्ता खान के कानों पर जू नहीं रेंगी। फिर जनवरी सन 1661 में उसने धीरे से करतलब खान को उम्बरखिंड के रास्ते कोंकण पर हमला करने भेज दिया। इस अभियान में विदर्भ की एक छोटी सी जागीर की एक हिंदू रानी भी शामिल थी, जिन्होंने जहांगीर और शाहजहां के राज में अपनी वीरता से प्रसिद्धि पाई और औरंगजेब ने इन्हें राय बागान यानी रानी शेरनी का खिताब देकर सम्मानित किया था। जैसे ही ये सेना लोनावाला के पास घाट उतरी और उम्बरखिंड के सकरे दर्रे में पूरी तरह से आ गई, मराठों ने दर्रे के दोनों मुंह बंद कर दिए। फिर उन्होंने मुगल सेना को घेर कर चारों तरफ से तीर, गोलियां और पत्थर बरसाए। दर्रे में पीने के पानी की एक भी बूंद नहीं थी। तो करतलब खान और राय बागान हथियार डालने पर मजबूर हो गए। उनका सारा खजाना जब्त कर लिया गया और ये हारी हुई मुगल सेना बगैर कुछ हासिल किए रोती गाती पुणे वापस लौट आई। ये था उम्बरखिंड का युद्ध।